20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार के कैबिनेट में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाता है। शर्त यह है कि आपको 6 महीना के भीतर भीतर जो है वो विधान परिषद या फिर विधानसभा, इन दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका मंत्री पद आपसे वापस ले लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब नीतीश कुमार की सरकार जो है वो भंग कर दी जाती है, यानी नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री रहते ही नहीं हैं। और 15 अप्रैल 2026 को जो है वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहते और यहां से सम्राट चौधरी का दौर शुरू होता है। उसके कुछ दिन के बाद की अगर बात की जाए तो दीपक प्रकाश को एक बार फिर से मंत्री पद का जो है वो शपथ दिलवाया जाता है और एक बार फिर से उनको मंत्री बनाया जाता है। अगर लॉजिकल तौर पे देखा जाए तो उनके 6 महीना का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा की बात माने तो वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा जो है वो मात्र अभी 1 महीना तो हुआ उसे जो है वो कैबिनेट में मंत्री बने हुए, तो वो इस्तीफा नहीं देगा। मतलब वो किसी सदन में सदस्य भी नहीं है और लगभग 4-5 महीना उधर जो है वो मंत्री रहे। और इसके अलावा की अगर बात की जाए तो 35 दिन पहले जो है वो नीतीश कुमार हटा दिए गए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो 35 दिन पूर्व ही उनको हटना पड़ा 6 महीना से पहले। और उसके बाद फिर से वो एक बार मंत्री बने तो फिर से 6 महीना का कार्यकाल जो है वो शुरू हो गया। और इसी बात को लेके जो है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब सवाल ये है कि ये मंत्री बने हुए दीपक प्रकाश क्या जेल जाएंगे? क्या कहता है नियम, क्या कहता है इसको लेके सुप्रीम कोर्ट? और अगर आपको इसे समझना है तो आपको समझना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को जो उसने 2006 में दिया था। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया था, वो मामला कौन सा था और दीपक प्रकाश के साथ और क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, दीपक प्रकाश अभी बड़े ट्विस्ट में फंसे हुए हैं। देख लीजिए, बिना किसी सदन के सदस्य रहे हुए पहले तो इनको जो है वो मंत्री बना दिया जाता है और फिर कई सारे सवाल उठते हैं कि भाई साहब इनको मंत्री क्यों बनाया गया। और कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई आखिरकार इनको जो है एमएलसी या फिर विधायक कब बनाया जाएगा। तो विधायक का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी एक सीट पे जहां पे उपचुनाव होने वाला है भाजपा उसको कतई जो है वो दीपक प्रकाश को देने वाली नहीं है। और एमएलसी की जहां तक बात की जाए तो एमएलसी भी अब ये रहने वाले नहीं है, क्योंकि एमएलसी का चुनाव था तो टिकट मिला ही नहीं। शर्त रख दिया गया कि पार्टी का विलय कर लीजिए और उपेंद्र कुशवाहा ने ना कह दिया। लेकिन मामला इतना पे नहीं रुका, मामला अब आगे बढ़ गया कि तो क्या ये अब इनका जो है वो मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये तो बढ़िया है ना कि आप कुछ ना हो चुपचाप आके जो है वो मंत्री बन जाएं और उसके बाद चुपचाप जो है साइड हो जाएं, फिर आप इस्तीफा दे, फिर आए, फिर मंत्री बन जाएं। तो इस तरीके से तो ये सब कुछ चलता रहेगा। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जो है वो फैसला सामने आता है और उसी से लेके जोड़ा जा रहा है कि अगर मामला पहुंच गया है वहां पे यानी सुप्रीम कोर्ट में, तब तो बड़ी मुश्किल हो सकती है इनके साथ। और जो कुछ मामला सामने आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा मामला एक बार और पहुंचा था। बात है 9 सितंबर 1995 की। पंजाब में तेज प्रकाश सिंह जो है वो मंत्री बनाए जाते हैं और वो उस समय जो है वो ना विधायक थे ना विधान परिषद के सदस्य थे। और संविधान के अनुसार मंत्री बनने के बाद उन्हें 6 महीने के भीतर विधायक या विधान परिषद का सदस्य बनना जो है वो जरूरी होता है। तेज प्रकाश सिंह 6 महीने के भीतर विधायक नहीं बन पाए और फिर उन्होंने 8 मार्च 1996 को जो है 6 महीना पूरे होने से पहले अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में मुख्यमंत्री बदल गए और 21 नवंबर 1996 को राजिंदर और भट्टल मुख्यमंत्री राजिंदर कौर भट्टल जो है वो मुख्यमंत्री बनी और 23 नवंबर 1996 को तेज प्रकाश सिंह को फिर से मंत्री जो है वो बना दिया जाता है और तब भी वो विधायक नहीं थे। और इसी बात को लेके मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला आता है और 17 मई 2001 को सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाता है कि 6 महीने में विधायक ना बनने वाले व्यक्ति को इस्तीफा दिलवाकर उसी विधानसभा के कार्यालय में दोबारा मंत्री बनाना असंवैधानिक है, अवैध है और संविधान के भावना के खिलाफ है और ऐसा करने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अब अगर देखा जाए तो मामला उस तरीके का नहीं है, लेकिन ये गलत है और ये असंवैधानिक है। इसके लिए
कुछ दंडनीय प्रावधान भी होना चाहिए, दंडनीय प्रावधान होना चाहिए। और इस बात को लेके एक बार फिर से दीपक प्रकाश से इस मामले को जोड़ा जा रहा है कि जिस तरीके से पंजाब के जो मंत्री साहब थे, जो कुछ इसी तरीके से मंत्री बने थे, तेज प्रकाश सिंह, अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो क्या दीपक प्रकाश के ऊपर भी ये मामला जो है वो जा सकता है, क्योंकि इनको लेके भी पीआईएल जो है वो फाइल कर दिया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट जो है वो जाने जाएगा ही, सुप्रीम कोर्ट में ही पीआईएल जो है वो दाखिल कर दिया गया है। और ऐसे में इनके साथ माना जा रहा है कि भाई साहब इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और दीपक प्रकाश को भी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा सकता है। अब देख लीजिए मामला, देखिए यहीं पे पेच नहीं फंस रहा है, बल्कि पेच यहां भी फंस रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी मेरा बेटा तो 1 ही महीना हुआ है इसको मंत्री बने हुए, लेकिन अगर इनके पूरे कार्यकाल को जोड़ा जाए, मतलब ये आज थोड़े जो है वो बने हैं, इनको तो इस तरीके से दिखाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो पहली दफा जब बने थे मंत्री, तब से अगर अभी तक का कार्यकाल देखा जाए, जैसे 20 नवंबर 2025 को वो पहली दफा जो है वो मंत्री बनाए गए। उसके बाद की अगर बात की जाए तो उनके पास मौका था काफी समय तक कि वो किसी भी एक सदन में चले जाएं, लेकिन नहीं गए। 15 अप्रैल यानी 35 दिन का वक्त था और तब जो है उन्होंने कहा कि साहब अब इस्तीफा हो गया, जो भी विधानसभा था वो भंग हो गया। फिर से दोबारा मंत्री बन गए 7 मई 2026 को, और अब उनके पास कुछ वक्त है जब वो साबित कर सके कि वो किसी सदन में है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिर्फ ये 1 महीना ही काउंट हो रहा है। तो मतलब संविधान के साथ किस तरीके से खेला जा सकता है, इसका एक सीधा उदाहरण देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी सदन में सदस्य नहीं है, उसको भी मंत्री बना के घसीटा जा रहा है, जबरन मंत्री बना के रखा गया है। ये असंवैधानिक है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोल दिया है। अब फिर से कुछ वैसा ही हो रहा है। तो भाई साहब ये तो कमाल की बात है ना कि वो कभी मंत्री बना, वो कभी सदन का सदस्य बना ही नहीं, और उसके बाद भी आपने उसको मंत्री बना दिया। और ये भद्दा मजाक उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा भाजपा ने संविधान के साथ की। मतलब ये नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए दोषी हैं, मुख्य दोषी भाजपा है, जो उनको सबसे पहले संतावना देती है, सबसे पहले ये एहसास करवाती है कि अरे टेंशन मत लीजिए, एमएलसी तो आपका बेटा ही बनेगा, वादा करती है, लिखित तौर पे जो है वो वादा करती है, लेकिन उसके बाद वादे से मुकर जाती है। अगर आपको जो है वो मंत्री बनना है तो सरकार के आपको करीबी होना पड़ता है, ऐसे ही आपको मंत्री पद का शपथ नहीं दिलवाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि किसी को उठा के जो है वो मंत्री बना दिया गया। सरकार के करीबी हैं, सरकार के साथी हैं, वो गठबंधन के पार्टी से आप आते हैं, तभी आपको ये प्रावधान की आप सुविधा उठा सकते हैं संवैधानिक तौर पे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता है, और फिर इनको जो है वो लगभग 6 महीना तक के लिए मंत्री बना के और उसके बाद साइड कर दिया जाता है। और ये कमाल का काम भाजपा ही कर सकता है, क्योंकि भाजपा जितना बढ़िया से आर्टिकल्स को तोड़ना जानता है, और वो जो लूप होल है ना, कुछ चीजें जो छूट गई, कुछ चीजें जिसके बारे में कभी किसी ने सोची नहीं थी, तो वो जो लूप होल है उसका फायदा कोई बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जबरदस्त तरीके से उठा सकता है, तो भाजपा है, और वो हर बार उठाते भी आया है। अब देख लीजिए पंजाब वाले मामले से इस मामले को जोड़ के देखा जा रहा है, और इसमें मुश्किलें किसकी बढ़ रही है? मुश्किलें बढ़ रही है दीपक प्रकाश और उपेंद्र कुशवाहा की। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? क्या हो सकता है दीपक प्रकाश के साथ? क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल भी भेज सकता है? ये तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, और मेरा नाम रजत है।